आपको देख करके मैं तो अभिभूत हो गया हूं। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, भगवान श्री राम की नगरी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा बसाई हुई लखनऊ से मैं आपके बीच में आया हूं। और मैं अभी पूछ रहा था और मैं सुन रहा था, मैं मसूदा का नामांकन करा के आपके बीच में आया हूं और तब से मैं वीडियो आपका देख रहा था। ऐसा दृश्य तो मैंने कभी नहीं देखा कि 10 बजे से लेकर अभी तक आप बैठे हैं। मुझको तो लगता है कि वास्तव में डेगाना का आज नामांकन नहीं, ऐसा लग रहा कि विजय जुलूस निकला हो और विजय का वातावरण बन गया। आदरणीय अजय जी भाई साहब हमारे प्रत्याशी हैं और मेरे मन में तो लगता है कि ऐसे कि आप लोग, मेरे पास माला नहीं है, नहीं तो मैं उनके गले में आज ही विजय माला डाल देता, ऐसा मुझको लग रहा है। अद्भुत है। लेकिन मेरे मित्रों, हमारे प्रत्याशी के लिए मैं कहना चाहूंगा, इनकी इतनी लोकप्रियता है इसलिए मैं 4 लाइनें इनके लिए कहना चाहता हूं कि पत्थर से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, लोहे को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है। अब बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है और रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है, और आप इतनी लोकप्रियता हासिल करना सबके बस की बात नहीं है, और अजय सिंह क्लर्क जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। जोरदार तालियां एक बार अभिनंदन और स्वागत के साथ होना चाहिए। आदरणीय भागीरथ चौधरी जी हमारे जिला प्रमुख, आदरणीय सी आर चौधरी जी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय भवानी सिंह जी, आदरणीय सत्यव्रत शास्त्री, आदरणीय जसवंत सिंह जी, आदरणीय मदन गौरा जी, आदरणीय चेनाराम, आदरणीय सीताराम, आदरणीय महेश दिवाकर, आदरणीय राजेंद्र रामावत, आदरणीय राजेंद्र बैसरो, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मंचासीन आदरणीय वरिष्ठ जन और यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्गों, आपके श्री चरणों में मैं शीश झुका करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने नौजवान मित्रों को मैं कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे वतन के हमरा ही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में फिर भी आए हैं क्यों भरती है, मर मिटने की परवाह नहीं जिस जो और जवानी चलती है वो शोर जवाना चलता है। हमको आपको सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज का डेगाना का दृश्य देख करके मुझको याद आ रहा है, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का भारत हो, चाहे दुर्गा भाभी का भारत हो, और चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे हमारे आपके सबके स्वामी विवेकानंद से लेकर के और महात्मा गांधी का भारत हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का भारत हो, या हमारे आपके आज के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत। मेरे डेगाना के वीर सपूतों, बहुत सारे लोग तुलना करना चाहते हैं, वो नरेंद्र भाई मोदी की तुलना बाकी लोगों से कहते हैं। मैंने कहा है, मैं डेगाना के वीर सपूतों आपसे कहना चाहता हूं, मैंने लोगों से कहा नरेंद्र भाई मोदी, कहां बाकी सब लोग, अरे कहां चक्कर में पड़े हो, कहां एक तरफ ब्रांड है एक तरफ कांड है। हमने कहा कहां मूंछ का बाल कहां पूंछ का बाल, कोई तुलना नहीं भैया, किससे तुलना करना चाहते हो। लोग चक्कर में पड़े। मेरे मित्रों, जिन्होंने पूरी दुनिया में वंदे मातरम गवा दिया, जिन्होंने पूरे भारत में दुनिया के अंदर भारत माता का जयकारा लगा दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया में तिरंगा लहरा दिया, जिन्होंने भारत का नाम दुनिया के अंदर पहुंचा दिया, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी का एक बार अभिनंदन होना चाहिए और स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूं और मेरे मन को लगता है, आप बहुत देर से बैठे हो इसलिए मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं।
एक कवि ने हमसे कहा ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा चिंता मत करो कविवर, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। लोगों ने कहा अमेरिका ने जब घुस करके पाकिस्तान के अंदर लादिन को मारा, लोगों ने कहा भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है। हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान में घुस करके मारा, बर्मा में घुस करके मारा। अब तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है। तीसरे का नाम भारत है। इसलिए मोदी ने कहा है न आंख झुका के बात करेंगे न आंख उठा के बात करेंगे, अब तो आंख मिला के बात करेंगे। और इसीलिए मोदी ने कहा है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अब कोई माई का लाल आंख उठाने की कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरे मित्रों 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया। मेरे मित्रों 52 करोड़ लोगों का खाता मोदी ने खुलवा दिया। 4 करोड़ लोगों का घर मोदी ने बनवा दिया। 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय मोदी ने बनवा दिया। 220 करोड़ वैक्सीनेशन मोदी ने फ्री में करवा दिया। मोदी ने कोरोना के दौरान फ्री में जांच करा दिया। फ्री में उन्होंने दवाई दिला दिया। मोदी ने चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचा दिया। मोदी ने अभी L1 सूर्य पर जाने की यात्रा का शुरुआत करा दिया। अरे मेरे भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए की व्यवस्था मोदी ने करा दिया। हे मेरे किसान भाइयों, आजादी के इतने साल बीत गए, कभी किसी ने नहीं सोचा पहली बार मोदी ने किसान सम्मान निधि भी दिलाने का काम मोदी ने करा दिया। जिस मोदी ने सब कुछ दिया है उस मोदी के लिए हमको आपको सबको मिलकर के कमल का फूल खिलाना है, भाजपा को लाना है और अजय भैया को रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनाना है। मेरे नौजवान साथी अभी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। मेरे मित्रों बहुत सारे लोग कहते थे, भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब तो तिथि पता चल गई है, 22 तारीख को विग्रह का पूजन होना जा रहा है। जय जय श्री राम पूरे देश में हो रहा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी जी ने अभी भारत के चारों तरफ भारत माला बना रहे हैं। मोदी जी ने समुद्र के अंदर सागर माला बना रहे हैं। मोदी ने कहा है अब समुद्र के रास्ते से कोई आने की कोशिश करेगा उसी समुद्र में उसकी कब्र बना दी जाएगी। अरे जो भारत माला बना रहा है, जो सागर माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। सारे सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है। मेरे भाई और बहनों, राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। चिंता मत करना, राजस्थान भी भारत का नंबर 1 का राज्य बनेगा और दुनिया के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना पेश होगा। इसलिए मैं लंबा भाषण नहीं करना चाहता हूं, केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर सवेरे उठ करके दोनों हाथ का दर्शन करते हो, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मूलम तु सरस्वती कर मध्य तु गोविंदा प्रभात कर दर्शन बोलते हो, अगर आप लोग धरती पर पैर रखने से पहले समुद्र बसने देवी पर्वत स्तना मंडले विशुपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में कहते हो, अगर दातुन करते समय आयुर्बलम शोभरचा प्रजा पशुनि वसुनि चा ब्रह्मा पराज्ञा चा मेघाम चा त्वं नदे बनस्पते का पाठ करते हो, अगर स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु बोलते हो, अगर स्नान करके निकलते हो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए कहते हो आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते कहते हो, अगर अपने घर से निकलते हो और बोलते हो कि प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा, अगर ऐसी बातें करते हो, अगर पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधते हो, अगर तुलसी के बिरवे पर दीपक जलाते हो, अगर गौ को गौ माता कहते हो, अगर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हो, अगर बाबा का दर्शन करने जाते हो, अगर चतुर्भुजनाथ का दर्शन करते हो, तो सौगंध है आपको भारत एवं भारतीयता की, संस्कृति एवं संस्कार की। और इसलिए डेगाना के वीर सपूतों, अथर्ववेद में एक लाइन कही गई है जिसमें लिखा है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हो, तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, उनको सबको जवाब देने की आवश्यकता है। और इसलिए देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए, और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए। इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, अब से लेकर के चुनाव तक न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो जगाते रहो चलते रहो चलाते रहो। इसलिए जोरदारी से दोनों हाथ उठा करके जयकारा बोलिए, बोलिए भारत माता की,
जयकारा ऐसे कभी मत लगाना, कभी ऐसे जयकारा मत लगाना। पंजा मत दिखाना, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग गए, कहीं कहाँ से रहे, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि बनाई है। ये भ्रष्टाचार की जन्नी है, ये आतंकवाद की जन्नी है। मुद्राकांड, गोदराकांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बोफोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, सांसद खेल घोटाला। भैया पूरा सुन लो, 150 है, इतनी जल्दी ताली बजा रहे हो। और इफिले मैं आपसे कहूंगा, देखो भैया माला आ गई है, अजय भैया के गले में अब डालना है। और हम तो ये कहेंगे पहले माला डाल दें तब बात करें, 2 मिनट की और बात बची है, लेकिन माला डाल दें, इजाजत है। लेकिन माला एक शर्त पे डालेंगे, जब से शुरू करें और जब तक इतनी तेज तालियां बजनी चाहिए, गड़ 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 गड़, जैसे डमरू बजा डम 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 डमरू बजता है, वैसे आपकी तालियां बजती रहें। और तब मैं ये माला डालूंगा, आपकी शुभकामनाओं का ये माला है और ये संकल्प लेकर के जाना, इसलिए मैं माला डालना चाहता हूं। भाई साहब के गले में मैं माला डालना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग भी जोरदार तालियों से, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। क्या अद्भुत दृश्य, और जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या गजब का दृश्य है, क्या लग रहा है, बहुत सुंदर। और इसलिए मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, कौन बनेगा सरदार भगत सिंह, कहां से आएंगे महाराणा प्रताप, कौन बनेगा पृथ्वीराज चौहान, कौन बचाएगा भारत माता को, कौन खिलाएगा कमल का फूल, हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे, आप सब खिलाएंगे, सब लोग मिल करके खिलाएंगे। और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए कह रहा था, और इसलिए हमको आपको सबको मिल करके दोनों हाथ की मुष्टि का बात करके बजरंगबली की भूमिका में आना है, हनुमान जी की भूमिका में आना है, संकल्प लेके जाना है, न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। इसलिए हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना है, नौजवान को जगाना है, सबको साथ में लाना है और 25 तारीख को कमल वाले खाने की बटन को दबाना है और अजय भैया को भारी मतों से विजयी बनाना है। और इसलिए जोरदारी से जयकारा लगाना है और दोनों हाथ की मुस्का बांध करके, इसमें से जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हो ना, उससे ज्यादा लोग खड़े हैं। मैं तो देख करके आश्चर्यचकित हूँ, 11 बजे से भैया इस समय 4 बजने वाला है, ये हालत देख रहा हूं मैं, आप कल्पना करिए। और इसलिए मैं सोचता हूं और पूछता हूं, इसमें से कितने लोग बताएंगे जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मैं पूछूंगा अजय भैया जीतेंगे, आप दोनों हाथ उठा के बोलिएगा अजय भैया जीतेंगे। जरा भैया जोरदारी से बोलिए अजय भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, अजय भैया जीतेंगे, अजय भैया जीतेंगे। तो संकल्प लीजिए मेरे साथ और दोनों हाथ की मुस्का बांध करके जयकारा बोलिए, मेरे साथ बोलिए, आवाज यहां से जयपुर तक जानी चाहिए। और विपक्षी जहां हो ना, वहीं पर थर 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 कांपने लगे, ऐसे दृश्य होना चाहिए। और कमल 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 आ जाए, क्योंकि दीपावली आ गई है और कमल पर ही लक्ष्मी आती हैं, इसलिए हर घर में दीपावली में रंगोली कमल की बननी चाहिए। तो जोरदारी से जयकारा बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमित शाह, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, सीपी जोशी, सीपी जोशी, अजय भैया, अजय भैया, अजय भैया, डेगाना की जनता, डेगाना की जनता, राजस्थान की जनता, राजस्थान की जनता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव, राधे राधे, राधे राधे। तो तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अब बेईमानों का राज बदल दो। और जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से,
जर्रा जर्रा कांप रहा है परिवर्तन के नारों से। आप सबको मेरा प्रणाम, एक बार फिर शीश झुका करके आपका अभिनंदन और प्रणाम। जय जय श्री राम, नमस्कार, वंदे मातरम। आज